बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ और भी ज़्यादा ऊंची इमारतें बनाने की उम्मीदें बढ़ रही हैं। एक ऐसा वक्त था जब गीज़ा के पिरामिड इंसानों के जरिए बनाई गई सबसे ऊंची इमारत हुआ करती थी और इन पिरामिड्स ने 3 सदियों तक सबसे ऊंची इमारत होने का खिताब अपने नाम बनाए रखा, जो कि 146 मीटर ऊंचाई का था। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ वैसे वैसे इंसानों के अंदर और ऊंची इमारतें बनाने की काबिलियत बढ़ती चली गई और फिर सन 1311 में लिंकन कैथीड्रल नाम की एक बिल्डिंग ने यह खिताब अपने नाम कर लिया, जो इंग्लैंड में मौजूद है और जिसकी ऊंचाई लगभग 160 मीटर की है। सन 1311 से लेकर अब तक हर बार ये रिकॉर्ड टूटता चला आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इंसान कितनी ऊंची इमारतें बना सकते हैं और इमारतों की ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं। तो जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के दौर में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है, जिसे आप खूब अच्छी तरीके से जानते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 828 मीटर की है। भले ही ऊंची इमारतों का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो, लेकिन एक ऐसा पॉइंट जरूर है जहां से आगे ऊंची इमारतों का निर्माण नहीं किया जा सकता। यह अनुमान लगाया गया है कि मौजूदा तकनीक की मदद से बनाई जा सकने वाली सबसे ऊंची इमारत टोक्यो में होगी, जिसका नाम है एक्सीड 4000। इस विशाल इमारत की ऊंचाई 4 किलोमीटर की होगी और चौड़ाई 6 किलोमीटर की। इस तरह की ऊंचाई के साथ यह माउंट फूजी से भी ऊंची होगी। इससे पहले कि आप ज्यादा उत्साहित हो जाएं, आपको बता दें कि इस इमारत को बनाने का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। अगर इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर मिलकर इस विशाल इमारत को बनाने भी लगे तो उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं 2017 में इसकी लागत का अनुमान भी लगाया गया था, जो कि लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर का है। दुनिया भर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए जो मटेरियल मौजूद है उसका इस्तेमाल करके हम ज्यादा से ज्यादा 4 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने के बाद न सिर्फ ऑक्सीजन का लेवल लगभग खत्म हो जाता है, बल्कि हवा की स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि किसी बिल्डिंग का खड़े रहना मुमकिन ही नहीं है। फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकती हो। अब सवाल उठता है कि क्या 1.5 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग बनाई जा सकती है? तो इसका जवाब भी फिलहाल ना ही है, क्योंकि 1 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अगर कोई इंसान ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर की तरफ जाएगा तो 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसका ऑक्सीजन लेवल इतना कम हो जाएगा कि वो इंसान वहीं बेहोश हो जाएगा। अब ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ लोग थोड़ी देर के लिए घूमने तो जा सकते हैं, लेकिन आवास नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.5 किलोमीटर ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती। अलबत्ता कोई टावर जरूर बनाया जा सकता है जिस पर किसी का आना जाना ना हो। जेद्दा में द किंगडम टावर नाम की इमारत को बनाया जा रहा है। इस इमारत को शिकागो के आर्किटेक्चर एंड्रियान स्मिथ और गॉर्डन गिल ने डिजाइन किया है। इस इमारत की खासियत यह है कि इसकी ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के जितनी होगी, जो कि आज तक की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से भी 172 मीटर ऊंची है। लिफ्ट की ऊंचाई इमारतों का एक अहम हिस्सा है। ऊंची इमारतें इनके बिना काम नहीं कर सकती और लिफ्ट के काम करने के लिए जरूरी केबल्स की लंबाई और वजन की भी एक लिमिट होती है और इसी से तय होता है कि लिफ्ट कितनी ऊपर तक जा सकती है। कुछ साल पहले तक इन केबल्स की लिमिट 1640 फीट की थी और यही वजह है कि बुर्ज खलीफा के अंदर ज्यादा ऊपर वाले फ्लोर तक जाने के लिए लिफ्ट को स्विच करना पड़ता है। हालांकि हाल ही में तकनीकी विकास ने केबलों को हल्का बना दिया है, जिसकी वजह से अब एक सिंगल लिफ्ट थोड़ी और ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकती है। संघाई टावर में अब दुनिया का सबसे लंबा सिंगल एलिवेटेड शाफ्ट है। तो अब तक की इंफॉर्मेशन से यही कहा जा सकता है कि 1 किलोमीटर से ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाना पॉसिबल नहीं है और दूसरा यह कि इमारतें जितनी ऊंची होगी उतना ही मुश्किल उनमें लिफ्ट सिस्टम को डेवलप करना होगा। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और काम की इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।